नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे और प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हम तत्काल समय में प्रचलित तीनों सिद्धांतों का जिस प्रकार प्लेटो ने खंडन किया, उस समय में तीन प्रमुख सिद्धांत प्रचलित थे: परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्यकारी सिद्धांत। और प्लेटो ने उपयुक्त तीनों सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय एक बाह्य वस्तु नहीं, न्याय तो मानव अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है और मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं। और उन्हीं के आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय संबंधित अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य की आत्मा में तीन गुण होते हैं: विवेक, साहस और क्षुधा। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना, क्षुधा का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना। प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करें तो वह न्याय है। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार प्लेटो प्रचलित तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय को बाह्य वस्तु न मानकर आत्मा का गुण मानता है। प्लेटो का कहना है, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं। पहला रूप है सामाजिक न्याय। प्लेटो का कहना है कि सामाजिक रूप में न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभावानुकूल कार्यों को पूरा करते हैं और परस्पर सामंजस्य तथा एकता बनाए रखते हैं। प्लेटो राज्य में दार्शनिक वर्ग में विवेक, सैनिक वर्ग में साहस, उत्पादक वर्ग में क्षुधा या तृष्णा तत्वों की प्रधानता स्वीकारता है। न्याय का संबंध तो समूचे राज्य से होता है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का उचित दिशा में निर्वहन करके न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य के तीनों दार्शनिक शासकों को सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्यों की समुचित निर्वहन और पालन करना ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का केवल एक ही ऐसा कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति को प्लेटो के अनुसार केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बॉरकर का कहना है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों एवं सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की स्वधर्म चेतना और सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। कवायर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार सच्चे न्याय के लिए समाज के सभी वर्गों में एकता व सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होता है। सेवाइन के अनुसार न्याय समाज की एकता का शत्रु है। वह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा इसके राज्य तथा घटकों का परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अतएव वही राज्य न्यायी होता है जहाँ दार्शनिक राजा शासन करता है, सैनिक रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग उत्पादन करता है। ये तीनों वर्ग अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करते हैं।
और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना परस्पर सामंजस्य बनाए रखते हैं। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन को ही प्लेटो सामाजिक न्याय की संज्ञा देता है। उसी प्रकार न्याय के दूसरे प्रकार में प्लेटो व्यक्तिगत न्याय की बात करता है। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी वही आधार अपनाता है जो सामाजिक न्याय के बारे में अपनाता है। प्लेटो का कहना है कि जब व्यक्ति की आत्मा के साहस और क्षुधा तत्व विवेक के नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों तत्व अपने ही क्षेत्र में सीमित रहते हैं। आत्मा के तीनों तत्वों में सहयोग, एकता, सामंजस्य एवं संतुलन पाया जाता है। वैयक्तिक न्याय ही वह गुण है जो व्यक्ति को सामाजिक बनाता है। अतः वैयक्तिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषता क्या निकल कर आती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।